हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम विश्व के महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो ये इजी प्रश्न है आपके लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8 महाद्वीप। तो आपको बताना है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। आपका सही जवाब होगा 7 महाद्वीप। तो दोस्तों, विश्व में 7 महाद्वीप हैं। नंबर 1 एशिया महाद्वीप, नंबर 2 अफ्रीका महाद्वीप, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 5 अंटार्कटिका महाद्वीप, नंबर 6 यूरोप महाद्वीप, नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? आप बोलोगे 7, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आपको बताना है कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है एशिया, ऑप्शन डी है अफ्रीका महाद्वीप। तो आपको बताना है कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपका सही उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप इन 7 महाद्वीपों में क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जब हम सबसे छोटे महाद्वीप के संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जबकि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? आप बोलोगे 7 महाद्वीप। तो चलिए, अगला सवाल है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? आपको बताना है कि किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑप्शन ए है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी है यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि सबसे कम क्षेत्रफल किस महाद्वीप का है। आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये क्या है? ये सबसे छोटा महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल भी सबसे कम है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि श्वेत महाद्वीप हम किस महाद्वीप को बोलते हैं। ऑप्शन ए है यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि श्वेत महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है। आपका सही आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप को। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उस महाद्वीप को हम क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अंध महाद्वीप हम किस महाद्वीप को बोलते हैं। तब आपका उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप को। लेकिन श्वेत महाद्वीप किसको बोलते हैं? अंटार्कटिका को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से हम किसको जानते हैं। आपका सही जवाब होगा यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप को आप क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप बोलते हैं और एशिया महाद्वीप को क्या बोलते हैं? उगते हुए सूर्य का महादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसको बोलते हैं? आपका सही आंसर होगा यूरोप महाद्वीप को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो आपको बताना है कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि महाद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को बोलते हैं। आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? किसको बोलेंगे महाद्वीपों का महाद्वीप? आपका सही जवाब होगा एशिया महाद्वीप को। तो एशिया महाद्वीप को क्या बोलते हैं? महाद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और भारत जो देश है वो एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि द्वीपीय महाद्वीप हम किस महाद्वीप को बोलते हैं। ऑप्शन ए है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी है यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो आपको बताना है कि द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को बोला जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बोला जाता है। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही सबसे छोटा महाद्वीप है। तो चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो किस भूमि को यानी किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? और प्यासी भूमि का महाद्वीप, उस महाद्वीप को हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है, इसलिए उसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। लेकिन किसको बोलते हैं प्यासी भूमि का महाद्वीप, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि प्यासी भूमि का महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप किस महाद्वीप को बोलते हैं? आपका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है अन्य महाद्वीपों की तुलना में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, कॉन्टेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसको कहा जाता है। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप को। तो अफ्रीका महाद्वीप को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है अफ्रीका महाद्वीप को। और ये अफ्रीका महाद्वीप ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये भी ध्यान रखना है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप बोलोगे अफ्रीका महाद्वीप। तो चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। तो किस महाद्वीप को नई दुनिया नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? नई दुनिया हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो आपको बताना है कि किस महाद्वीप को मानव घर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि मानव घर नाम से हम किस महाद्वीप को जानते हैं? आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? आपका सही जवाब होगा एशिया महाद्वीप को। तो एशिया महाद्वीप को हम क्या बोलते हैं? मानव घर भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो आपको बताना है कि किस महाद्वीप के लिए हम विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी है यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किस महाद्वीप को बोलते हैं। आपका सही आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप को। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप को हम क्या बोलते हैं? ये विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप नाम से जाना जाता है? यानी अंध महाद्वीप हम किस महाद्वीप को बोलते हैं? ऑप्शन ए है
एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी है यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो बताना है आपको कि अंध महाद्वीप हम किस महाद्वीप को बोलते हैं। आपका सही जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोलते हैं, अंध महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को बोलते हैं उगते हुए सूर्य का महादेश, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संख्या संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किस महाद्वीप को भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि किस महाद्वीप को हम भविष्य का भंडार ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका को, ऑप्शन सी है अफ्रीका को, ऑप्शन डी है एशिया महाद्वीप को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि भविष्य का भंडार ग्रह हम किस महाद्वीप को बोलते हैं। आपका सही आंसर होगा एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप को बोलते हैं हम क्या, भविष्य का भंडार ग्रह। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि पक्षियों का महाद्वीप हम किस महाद्वीप को बोलते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि हम पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को बोलते हैं। आपका सही जवाब होगा दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप को बोलते हैं पक्षियों का महाद्वीप। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। जबकि उत्तरी अमेरिका को हम क्या बोलते हैं, नई दुनिया। और चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से दो महाद्वीप आपस में एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, ऑप्शन सी है यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि दर्पण प्रतिबिंब कौन से दो महाद्वीप प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका सही जवाब होगा दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप ये क्या कर रहे हैं, ये दो महाद्वीप आपस में दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। तो आपको बताना है कि किस महाद्वीप का आकार अंग्रेजी के एस जैसे है। ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि किस महाद्वीप का आकार अंग्रेजी के एस की भांति है। आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप का। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का जो आकार है वो अंग्रेजी के एस आकार के जैसे है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्धों में है। तो आपको बताना है कि किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में है। तो वो कौन सा महाद्वीप है। ऑप्शन ए है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी है यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि वो कौन सा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध इन चारों गोलार्धों में विस्तृत है। आपका सही जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर के गुजरती है। किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। आपका सही जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप से होकर के। तो चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप
पूर्णतः हिमाच्छादित है। आपको बताना है कि वह कौन सा महाद्वीप है जो पूर्णतः हिमाच्छादित रहता है, यानी बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको, वो कौन सा महाद्वीप है जो पूर्णतः हिमाच्छादित होता है, यानी बर्फ़ से ढका हुआ होता है। आपका सही जवाब होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये हमेशा क्या होता है कि बर्फ़ से ढका हुआ होता है। ऑप्शन डी सही दिया गया है। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा और विषुवत रेखा को ही हम भूमध्य रेखा नाम से भी जानते हैं, और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप। तो किस महाद्वीप से गुजरती है तीनों रेखाएं? आपका सही जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो आपको बताना है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है, मतलब किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही जवाब क्या होगा कि किस महाद्वीप में मतलब ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो भी आपको यही ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जबकि सबसे बड़ा तो एशिया महाद्वीप है। तो चलिए अगला सवाल है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपको बताना है कि उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है उस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है माउंट एल्ब्रूज, ऑप्शन सी है माउंट मैंकिले, ऑप्शन डी है माउंट एकांगुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही जवाब होगा माउंट मैंकिले। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम क्या है? आप बोलोगे माउंट मैंकिले। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। जबकि ये जो माउंट एवरेस्ट है ये एशिया महाद्वीप की क्या है? सर्वोच्च ऊंची चोटी है जो नेपाल में अवस्थित है। तो चलिए अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है आपको। आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है माउंट मैंकिले, ऑप्शन बी है माउंट एकांगुआ, ऑप्शन सी है माउंट एल्ब्रूज, ऑप्शन डी है माउंट कोशिंग्सको। ऑप्शन आपका सही जवाब क्या होगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा गया है। आपका सही जवाब होगा माउंट एकांगुआ। तो ये माउंट जो एकांगुआ है, माउंट एकांगुआ ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप बोलोगे माउंट मैंकिले, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी है, और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी क्या है? माउंट एकांगुआ। तो दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब आपको अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है आपको, कौन सा है? ऑप्शन ए है माउंट मैंकिले, ऑप्शन बी है माउंट एकांगुआ, ऑप्शन सी है माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन डी है माउंट विंसन मैसिफ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की क्या है? सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। जबकि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तब आपका सही उत्तर हो रहा था माउंट एकांगुआ। जबकि माउंट मैंकिले जो है ये क्या है?
ये उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है और अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर क्या है? माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है आपको। ऑप्शन ए है माउंट एल्ब्रूस, ऑप्शन बी है माउंट मैकिंले, ऑप्शन डी है माउंट एकांगुआ, ऑप्शन डी है माउंट विंसन मैसिफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही जवाब होगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप के जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम क्या है? माउंट विंसन मैसिफ। तो माउंट विंसन मैसिफ ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो दोस्तों ये बताना है आपको कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है कंचनजंगा, ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आपका सही जवाब होगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और माउंट एवरेस्ट ये वर्तमान में नेपाल में अवस्थित है और 8,848 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, ये हम सब जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो आपको बताना है कि यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है माउंट मैकिंले, ऑप्शन बी है माउंट एकांगुआ, ऑप्शन सी है माउंट एल्ब्रूस, ऑप्शन डी है माउंट विंसन मैसिफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि यूरोप महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम क्या है? माउंट एल्ब्रूस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है आपको। ऑप्शन ए है, किसका बताना है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ऑप्शन ए है माउंट कोस्क्यूको, ऑप्शन बी है माउंट विंसन मैसिफ, ऑप्शन सी है माउंट मैकिंले, ऑप्शन डी है माउंट एल्ब्रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आपका सही जवाब होगा माउंट कोस्क्यूस्को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है माउंट कोस्क्यूस्को। ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो चलिए अगला सवाल है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों अब आपको यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बतानी है। कौन सी है? ऑप्शन ए है ओनेगा झील, ऑप्शन बी है लेडोगा झील, ऑप्शन सी है साइमा कॉम्प्लेक्स झील, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप बोलोगे लेडोगा झील। तो ये जो लेडोगा झील है ये यूरोप महाद्वीप की क्या है? सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो आपको बताना है कि यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित यानी बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है राइन नदी, ऑप्शन बी है डेन्यूब नदी, ऑप्शन सी है वोल्गा नदी, ऑप्शन डी है सीन नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है? ध्यान रखिएगा, वोल्गा नदी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो अब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बतानी है आपको। आपका सही जवाब क्या होगा? कांगो नदी। और इस कांगो नदी को हम जायरे नदी नाम से भी जानते हैं। नील नदी, ऑप्शन सी है नाइजर नदी, ऑप्शन डी है जम्बेजी नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही जवाब होगा कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? नील नदी। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि नील नदी ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है।
कैसी सबसे बड़ी नदी है, जबकि सबसे चौड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है नील नदी, या सबसे बड़ी नदी, बड़ी का मतलब कि जिसका जो क्षेत्रफल चौड़ाई में अधिक है वो अमेजन नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप बोलोगे नील नदी। और ये नील नदी ये दो नदियों से मिलकर के बनती है, एक श्वेत नील और दूसरी नीली नील। तो चलिए अगला सवाल है, ये तो हो गया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी बतानी है आपको। ऑप्शन ए है मर्रे डार्लिंग नदी, ऑप्शन बी है मिचेल नदी, ऑप्शन सी है मर्चिसन नदी, ऑप्शन डी है गिलबर्ट नदी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बताना है आपको। आपका सही जवाब क्या होगा, मर्रे डार्लिंग नदी। तो मर्रे डार्लिंग नदी ये एशिया महाद्वीप की क्या है, सबसे लंबी प्रवाहित होने वाली नदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बतानी है। ऑप्शन ए है पराना नदी, ऑप्शन ए है पराना नदी, ऑप्शन बी है मडेरिया नदी, ऑप्शन सी है अमेजन नदी, ऑप्शन डी है ओरिनोको नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही जवाब होगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पूछी गई है यहाँ पे, तब आपका सही आंसर होगा अमेजन नदी। और ये अमेजन नदी क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी वो नील नदी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी प्रभावित होने वाली जो नदी है वो कौन सी है, अमेजन नदी। अगला सवाल है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अब आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बताना है। ऑप्शन ए है मिसिसिपी मिसौरी, ऑप्शन बी है सेंट लॉरेंस, ऑप्शन सी है रियो ग्रांडे, ऑप्शन डी है यूकान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका सही जवाब होगा मिसिसिपी मिसौरी नदी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है कि मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की क्या है, सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन बी है मकर रेखा, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका रेखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही जवाब होगा मकर रेखा। तो ये जो मकर रेखा है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के गुजरने वाली किस प्रकार की रेखा है, अक्षांश रेखा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा महाद्वीप है जो मरुस्थल विहीन है, यानी जहाँ पे कोई भी मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है। आपका सही जवाब होगा यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप जो महाद्वीप है ये मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल उपस्थित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। आपको बताना है कि किस महाद्वीप में रेप्टाइल्स नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी है यूरोप महाद्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि किस महाद्वीप में सरीसृप यानी रेप्टाइल्स नहीं पाए जाते हैं। आपका सही जवाब होगा अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या होता है कि ये हमेशा हिमाच्छादित होता है बर्फ़ से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है कि सरीसृप नहीं पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। अगला सवाल है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु बताना है आपको। ऑप्शन ए है आशा अंतरीप, ऑप्शन ए आशा अंतरीप, ऑप्शन बी है केप अगुलहास, ऑप्शन सी है केप टाउन, ऑप्शन डी है नेटाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा होगा। आपका सही जवाब होगा केप
अगुलहास। तो केप अगुलहास ये क्या है? ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिण वाला हिस्सा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो आपको बताना है कि विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है। ऑप्शन ए है एशिया में, ऑप्शन बी यूरोप में, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही जवाब क्या होगा कि विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? आपका सही जवाब होगा यूरोप महाद्वीप में। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर्वाधिक मैदानों का विस्तार है, सर्वाधिक मैदान यूरोप महाद्वीप में है। अगला सवाल है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो इम्पोर्टेंट सवाल है कि पठारी महाद्वीप नाम से हम किस महाद्वीप को जानते हैं? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन बी है एशिया को, ऑप्शन सी है यूरोप को, ऑप्शन डी है अफ्रीका को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि पठारी महाद्वीप हम किस महाद्वीप को बोलते हैं। आपका सही जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप को हम पठारी महाद्वीप नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन ए है एशिया में, ऑप्शन बी है अफ्रीका में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है। आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।